के साथ जो ईश्वाकार है, जो विभाजन कर रहा है, और वे जो चित्र है उनकी अर्चना। उसके बाद अब हमारे बीच में पुष्करार्थ दीप की अर्चना चल रही है। पुष्करार्थ दीप की अर्चना में आपने सर्वप्रथम पुष्करार्थ दीप की अर्चना की। उसके बाद मंदिर और विद्युत माली मेरू पर जो जिनालय है, जो 32 जिनालय हैं, वैसे तो पांचों मेरू में 80 जिनालय हैं, लेकिन पुष्करार्थ दीप की जो 2 मेरू हैं उनमें 32 जिनालयों की अर्चना की। उसके बाद दोनों मेरू में गजदंत हैं। उन गजदंतों में कितने कितने जिनालय थे, कोई बताएगा? 8, 12, कितने? 6, हाँ, 4। बहुत बढ़िया। 2 गजदंत थे, एक विद्युत मालिका और एक मंदिर मेरू। 4 और 4 8, तो कितने हो गए? 16 दूनी 32 और 4 और 4 8, कितने हो गए? 40। 40 में भी नहीं हुए कि कम है? हो गए? अच्छा, आप लोग समझदार हैं, आपको पता है, पढ़े लिखे हैं। लोग रोज कह रहे जैसे माता जी क्लास ले लो, क्लास ले लो। ये भी क्लास लेना शुरू कर दी आपने, ध्यान रखना। क्लास प्रारंभ हो चुकी है आप लोग की। तो 16 और 16 32 और 8 40। उसके बाद आपने पुष्करार्थ शालमली वृक्ष की पूजन की। उसमें कितने अर्घ्य दिए? 2। एक में 2 ऊंचा। हाँ, पूजन एक थी, लेकिन उसने दोनों को एक साथ ले लिया। आजकल शॉर्टकट का भी जमाना है, तो पूर्व पुष्करार्थ और पश्चिम पुष्करार्थ, इस प्रकार से उसमें 4 अर्घ्य थे। तो कितने हो गए? 44। और उसके बाद आपने इसलिए रिवीजन करवा रहे हैं, आपको बता दें, नहीं तो मैंने कल आज सुबह कभी 40 और 4 44। 44 के बाद किसकी पूजन की थी, कोई बताएगा? हाँ, षटकुलाचल। षटकुलाचल की पूजा हुई थी, पूर्व और पश्चिम। तो कितने हो गए? 6 और 6 12। अब बताइए कितने हो गए? 44 और 12, हाँ, अच्छा 56 हो गए। ठीक है। अब उसके बाद अब किसकी होनी है? बख्शार की हुई कि नहीं हुई? कल हो गई थी? है? नहीं हुई थी ना? कि हो गई थी? बता दो। पूजन की, और आप लोग को पता है कि नहीं पता कि कल पूजन हुई कि नहीं हुई? पता ही नहीं है, कोई बात नहीं। पुस्तक खोल लेना, फिर देखना कि हुई कि नहीं हुई। इसीलिए
कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित भया ना कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम का तो पढ़े सो पंडित हो। पूजन करो, बिल्कुल आकुलता से रहित होकर के पूजन करो। भजन की लाइन में तो हमें आनंद आता है, और जब पूजन करते हैं तो मात्र इतना रहता है कि इस थाली से सामग्री उठाओ और सो। नहीं, हमें जब पूजन चल रही है तो समझते हुए हमें पूजन को करना है। जब हम साक्षात अरहंतों की पूजन कर रहे हैं, अरहंतों की पूजन करते हुए हमें उस समय भाव आना चाहिए कि हे भगवान, आपके दर्शन में साक्षात कर रहा हूं। आपके दर्शन करते करते मुझे अपने दर्शन हो जाए। हम प्रभु के द्वार पर जाते हैं, और प्रभु के द्वार पर जाकर के क्या मांगते हैं? कभी प्रभु से कहते हैं प्रभु मोक्ष हो जाए मुझे, कहते हो कि नहीं कहते? कितने लोग कहते हैं कि ये भगवान मेरी समाधि हो? कितने लोग कहते हैं? कहते हैं बहुत बढ़िया, 2 हाथ टूट गए मेरे सामने, सीमा जी का और महेश जी का उधर भी उठ गया। प्रतिदिन कहते हो हैं कि समाधि मरण हो मेरा भगवान। ये भाव यदि किसी के मन में आ जाए, दिन रात मेरे स्वामी मेरा विनाय भाव, देहांत के समय में क्या कहा कि हे भगवान, जब मेरा अंत समय हो तो मात्र आपका ही ध्यान रहे, आपका ही नाम मेरे अंतरंग में रहे, बाकी सब भूल जाओ। कुछ भी याद ना रहे मुझे, रहे तो मात्र अनंत प्रभु का नाम याद रहे, सत्य प्रभु का नाम याद रहे। ये तो मोह जाल है, मोह ममत्व है, इसे जितना याद रखोगे, जितना याद रखोगे, ये तो मकड़ी का जाला है, ध्यान रखना। इस मकड़ी के जाले से हमें बाहर निकलना। इसीलिए कल मैंने कहा था आपसे कि मात्र 24 मिनट अपने लिए निकालना, ज्यादा नहीं। 24 घंटे होते हैं, और परिवार वालों से भी कह देना कि 24 मिनट मात्र मुझे दे दो। अपने लिए 24 मिनट निकालना, और 24 मिनट निकालने के बाद एकांत में बैठना, और एकांत में बैठ करके चिंतन करना। पहला चिंतन करना, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। और फिर चिंतन करना कि आज सुबह उठे थे और रात्रि हो गई, रात्रि तक मैंने कितने पाप किए, कितने पुण्य किए, कितना झूठ बोला, कितनी मायाचारी करी, कितना छल कपट किया, और एक कॉपी में लिखने का प्रयास करना। प्रतिदिन की एक डायरी बना लो। जैसे अपन हिसाब लेखा जोखा करते हैं, व्यापारी लोग जो होते हैं, व्यापारी लोग क्या करते हैं, डायरी बनाते हैं, कॉपी बनाते हैं, और उसमें रजिस्टर में अपना सुबह से शाम तक का लिखते हैं कि किसको क्या दिया और क्या लिखा।
और जो व्यापारी लिखता है वो सफल हो जाता है, और जो लिखता नहीं है उन्हें कई बार भूल भी जाते हैं। तो उसी प्रकार से यह भी एक व्यापार है। आप इसे व्यापार समझ करके लिखना कि कितना मुनाफा हो रहा है और कितना घाटा हो रहा है, आज मैंने कितना गलत काम किया। मैं आप जब लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आज मेरा कितना घाटा हुआ है और आप कितना आपने अच्छे कार्य किए हैं। आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना पुण्य का प्राप्त किया है, पुण्य को प्राप्त किया है, क्योंकि पुण्य की बहुत महिमा है। वरुण जी अभी वृद्धाश्रम की बात भी चल रही थी, पुण्य की बात भी चल रही थी।